तो बंदर थे, तो बंदर के पीछे तो पूंछ थी, हमारे पीछे तो नहीं है, कहाँ गई वो? क्योंकि भगवान ने कहा है मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। तो उस पूंछ से जब दिक्कत होने लगी, मन में विचार आया कि पूंछ नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस कितना लंबा है, एक दिन में नहीं हुआ। आज विचार आया है, वो विचार बना रहा तो धीरे धीरे काम होता रहा, और काम होता रहा तो एक दिन वो पूंछ गायब। धर्म के साथ जैसे ही हिंदू लग जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, धर्म के साथ जैसे ही मुस्लिम लग गया सब कुछ बदल गया, धर्म के साथ जैसे ईसाई लग गया सब कुछ बदल जाता है। इतना बदलता है एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं। इतना बदल जाता है कि इस देश को, पूरी दुनिया को वो बौद्ध बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं, चाहे उन्होंने उसको स्टडी किया है या नहीं किया है, चाहे उसका विज्ञान से कोई संबंध स्थापित होता है नहीं होता, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो जुड़ गए हैं। हम लोग जब किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, किसी से जुड़ जाते हैं, तब ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वास्तविकता ये है, संविधान पिछले 75 साल से लागू है और उसमें ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चुनाव लड़कर एमएलए एमपी बन सकता है। ये उसमें लिखा हुआ है, लेकिन पिछले 75 साल का रिकॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा। पिछले 75 साल में कोई भी गरीब एमएलए एमपी नहीं बना। बाबा साहेब ने क्या कहा था? जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो इस देश के शासक हैं। तो उन्होंने पढ़ लिया, बाबा साहेब ने ऐसा कहा है तो कुछ सोचो ताकि ये सत्ता में ना आए। और उन्होंने सोचा, विचार किया, प्लानिंग की, और पिछले 75 साल से हम सत्ता से बाहर हैं। बाबा साहब की जयंती थी, वो तो 2 दिन पहले थी। क्या हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं? ताकि मुझे पता लग जाए, उसी दिशा में हम बोलें, उसी दिशा में बात करें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन था, हमें उस पर जो है पूरी ईमानदारी से बात करनी चाहिए, और जो सत्य है, सही बात है, उसको बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, डर महसूस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिनकी जयंती मनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति। अगर हम अपनी तुलना उनसे करें तो हम उनके मुकाबले में कहीं पर भी नहीं ठहरते, ये सीधी सी बात। तो हमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उनके द्वारा इस समाज के, इस देश के उत्थान के लिए कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। आज पहली बार जयंती मना रहे हैं हम। मुझे लगता है कि 56 के बाद, जब से बाबा साहेब दुनिया से गए हैं, उनके जाने के बाद जयंती मनाने का बहुत बड़े पैमाने पर सिलसिला शुरू हुआ, और आजकल तो बहुत ज़्यादा मनाते हैं। तो जयंती क्यों मना रहे हैं? जैसे हम अपने बच्चों की जयंती मनाते हैं, जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम वैसे ही बाबा साहेब जयंती मनाते हैं? ऐसा ही तो है। हम अपने बच्चों की जयंती कैसे मनाते हैं? उस दिन जो है डीजे लगाएंगे, केक लाएंगे, और डीजे पर नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, और केक काट देंगे और उसको खाएंगे। ऐसे हम अपने बच्चों का जन्म मनाते हैं। ऐसे ही हम अपने महापुरुष का जन्म मना रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? कोई फर्क हुआ क्या? क्या महापुरुषों का जन्मदिन भी हमें उसी तरह से मनाना चाहिए? महापुरुषों का जन्मदिन उनके विचारों के आलोक में मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे महापुरुष हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए कुछ कहकर गए हैं, और जो वो कहकर गए हैं और अभी तक अगर वो पूरा नहीं हुआ है, काम अगर अधूरा अटका हुआ है, तो हमारा उत्थान भी रुका हुआ है। इस देश में लोगों पर नाना प्रकार से शोषण होता है, अत्याचार होता है, और वो एक पूरा मैकेनिज्म है। ऐसे ही शोषण नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी व्यवस्था है। वो व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर उस व्यवस्था के काम करने की हमें जानकारी हो जाएगी, तो हो सकता है कि हम उससे अपना बचाव कर लें। तो अभी भारत की जो व्यवस्था है, उसमें जो समाज है भारत का, वो विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है। इस देश में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सारे धर्म। हिंदू धर्म जो है 4 भागों में बटा हुआ है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस देश में SC, ST, OBC पर जो है बहुत जुल्म और सितम हो रहा है, जिसमें आदिवासी लोग भी आते हैं, ट्राइब्स आते हैं। अब ये अत्याचार जो है कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो तो हमें लोकतंत्र देता है, और लोकतंत्र में जिसके पास वोट है उसकी सरकार बनेगी, और जिसकी सरकार बनेगी उसके पास क्या होगा? उसके पास शक्ति होगी, और उसी शक्ति से वो या तो भला करेगा या बुरा करेगा। तो अभी भला हो रहा है या बुरा हो रहा है? पिछले 75 साल से भला हो रहा है या बुरा हो रहा है? अच्छा, अभी तक जो है पिछले 75 साल से अगर भारत का संविधान लागू है, और भारत का संविधान ये कहता है कि देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा होगी, जिनके वोट ज्यादा होंगे, उनकी सरकार बनेगी, तो क्या ये बात ठीक है? क्या भारत का संविधान इस बात को ठीक कहता है? ये बात सही है क्या कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनकी सरकार बनेगी? ये बात ठीक है? ये बात ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में अगर मैं कहीं देख पाता हूं तो भारत उसका एक ऐसा उदाहरण है जो इसके बिल्कुल विपरीत चलता है, उल्टा चलता है। यहां पर जो बिल्कुल बहुत थोड़ी संख्या में है उनका शासन चलता है। नहीं लगता सरप्राइज नहीं होते आप? अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों में 3 लोग हैं, एक तरफ 3 लोग हैं और एक तरफ जो है 85, 80, 90, 50 लोग हैं। अब ये जो 85, 80, 90, 50 लोग हैं, इनके ऊपर 3 लोग शासन कर रहे हैं, और ये 3 लोग शासन ही नहीं कर रहे हैं, अत्याचार भी कर रहे हैं। और अत्याचार भी कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। खुलेआम हो रहा है ना। अभी कई रिपोर्ट्स आई कि ईसाइयों को धर्मांतरण के कारण जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कह के जो है उनके गिरजाघर जला दिए गए, उन पर अत्याचार हुआ है। हम लोग भी बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, तो हमें भी कई जगह पर रोका गया जबरदस्ती। तो ये क्या है भाई? मुसलमानों को दिन दहाड़े जबरदस्ती बोल जय श्री राम, ये क्या है भाई? अगर देश में कानून है, व्यवस्था है, और देश में सभी धर्मों को अपना अपना प्रचार करने का अधिकार है, तो हिंदुओं को भी अपना प्रचार करने का अधिकार है, तो अपना प्रचार कीजिए ना, कोई रोकता है क्या? लेकिन आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि बोल जय श्री राम, तो गलत हो जाएगा। प्रचार तो हम भी करते हैं, पर किसी से जबरदस्ती नहीं कहते, किसी को गाली गलौज नहीं करते, किसी से मारपीट नहीं करते। हम बताते हैं कि हमारे धर्म में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आपको लगे कि हाँ ये धर्म जो है ग्रहण करने योग्य है तो अपना लीजिए, नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। यही तो है प्रचार का मतलब। प्रचार मतलब जबरदस्ती नहीं है, कोई थोपने वाली चीज नहीं है। लेकिन ये दिन दहाड़े हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? क्योंकि वो जो 3 लोग हैं, 100 में से 3 लोग वो सत्ता में आते हैं। और सत्ता में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो 50, 70, 80, 85 जो भी हैं, इनको जो है ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान भारत में लागू है, और ये हमें शासक बनने का अधिकार भी देता है। शासक बनने का अधिकार देता है, देता कि खाली वोट देने का अधिकार देता है? बताइए, खाली शासक बनने का अधिकार है या खाली वोट देने का अधिकार है? कौन सा अधिकार है हमारे पास? दोनों अधिकार है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अगली बार MLA का चुनाव लड़ेंगे? एक भी नहीं है। बड़ा ताज्जुब है। तो आपके लिए संविधान के मायने क्या हुए? सोचिए, आपके लिए संविधान है ही नहीं। अच्छा, आप लोग क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे बताएं जरा? मन नहीं करता या कुछ और बात है? आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? MLA का चुनाव लड़ोगे, MLA बन जाओगे तो गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, है ना, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आपकी जो है पीछे पीछे घूमने के लिए मिलेंगे। कोई मामूली बात है क्या? सैलरी भी मिलेगी। तो क्यों नहीं बनना चाहते MLA? तो आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। क्यों लड़ेंगे चुनाव? जीतने के लिए, हारने के लिए? कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगे? बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए तो पूछा कि जीतने के लिए, हारने के लिए, क्योंकि आप तो हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मन तो सबका करेगा कि हम जीतने के चुनाव हम जीत जाएं, पर ऐसे हो ना मन करने जीत जाएगा।
भाई हमें सच्चाई भी तो स्वीकार करनी पड़ेगी। सच्चाई तो ये है कि इस देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या कोई लोकल पार्टी है जिसका प्रभुत्व है, लोग उसी को वोट करते हैं। और वे लोग कोई चुनाव ऐसे तो लड़ते नहीं हवा में, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आपके पास है करोड़ रुपया? अरे फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? गलत बात है। संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि बिना पैसे चुनाव लड़ लो? दिया है? आपको संविधान ने ये चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है कि आपके पास पैसे नहीं है और चुनाव लड़ लो? दिया है? देखिए, हमें जो है, जब तक हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे तब तक हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता ये है कि संविधान पिछले 75 साल से लागू है और उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चुनाव लड़कर एमएलए एमपी बन सकता है। ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन पिछले 75 साल का रिकॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड क्या कहता है कि पिछले 75 साल में कोई भी गरीब एक दो केस को छोड़कर एमएलए एमपी नहीं बना। सही कह? अच्छा, गरीब ज्यादा है इस देश में या अमीर ज्यादा है? तो किसको जाना चाहिए संसद में? और है गरीब को। तो ऐसा हो कैसे रहा है? इस दुनिया में जब जब किसी महापुरुष ने जिन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उन सुझावों को जिन लोगों के लिए सुझाव दिए उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन लोगों ने जाना ही नहीं, और जिनके खिलाफ दिया है उन लोगों ने पढ़ा, स्टडी किया और उनका इलाज कर दिया। उदाहरण दें आपको, पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स का विचार आप जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने किसके लिए विचार दिया था? क्या विचार दिया था? उसने कहा कि ऐ दुनिया के मजदूरों, इकट्ठे हो जाओ, तुम संख्या में ज्यादा हो। फैक्ट्री में एक मालिक होता है और 50, 100, 1000 जो है मजदूर होते हैं। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला दिया उसने कि भाई तुम इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर उस मालिक को वहां से भगाओ और फैक्ट्री को खुद चलाओ और जो मुनाफा हो आपस में बांट लो। इससे तुम्हारे जो है दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तुम्हारा शोषण बंद हो जाएगा और जो तुम काम करोगे उसको तुम जो आपस में मिलके खाओगे। कोई गलत बात कही क्या उसने? लेकिन देखिए, किसी मजदूर से पूछिए, क्या तुम कार्ल मार्क्स को जानते हो? कोई मजदूर से पूछिए कि क्या तुम कार्ल मार्क्स को जानते हो? वो नहीं जानता। लेकिन किसी पूंजीपति से पूछिए, क्या तुम कार्ल मार्क्स को जानते हो? वो जरूर जानता होगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ऐसे ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण विचार दिए, और उन महत्वपूर्ण विचारों को जिन लोगों के लिए दिया उन लोगों ने ना तो उसको पढ़ा और ना समझा। लेकिन जिन लोगों से बचाने के लिए उन्होंने वो विचार दिया था, उन लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और उन लोगों का इंतजाम कर लिया। बाबा साहेब ने क्या कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। ये बाबा साहेब ने कहा। तो उन्होंने पढ़ लिया कि भाई बाबा साहेब ने ऐसा कहा है, तो कुछ सोचो ताकि ये सत्ता में ना आए। और उन्होंने सोचा, विचार किया, प्लानिंग की, और पिछले 75 साल से हम सत्ता से बाहर हैं। सही बात है? तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी धर्मों का सम्मान करते थे? करते थे नहीं करते थे? करते थे। वेरी गुड। क्या वे सभी धर्मों को समान समझते थे? हैं? समझते थे? नहीं, सोच के बताइए। देखिए, दोनों बातों में अंतर है या नहीं है? सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों को समान समझना, दोनों में अंतर है या नहीं है? तो सोच के जवाब दीजिए। क्या बाबा साहेब सभी धर्मों का सम्मान करते थे? नहीं करते थे? अगर वो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से शुरू करके भारत के लोगों को धर्मनिरपेक्षता का अधिकार क्यों देते? अपने अपने धर्मों को प्रोपेगेट करने का अधिकार क्यों देते? इसका मतलब बाबा साहेब प्रत्येक धर्म का सम्मान करते थे। लेकिन क्या बाबा साहेब सभी धर्मों को समान समझते थे? नहीं। आप बताएं, समझते थे नहीं समझते थे? नहीं समझते थे। अगर सभी धर्म समान हैं
तो आपस में लड़ाई किसकी है? हैं? भाई एक धर्म जो है अन्य धर्मों को स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही लड़ाई है ना। अगर सभी धर्म एक दूसरे को स्वीकार करें तो लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई सबसे बड़ी चल रही है दुनिया में, वो तो इसी बात से चल रही है। तो हमें जो है एक एक चीज को समझना पड़ेगा। अगर हम एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब बाबा साहेब का ये मानना था, सम्मान देखिए, यहाँ पर जो है 3 लोग बैठे हैं, 3 धर्म के लोग हो सकते हैं, तो मैं किसी को भी सम्मान करके ही बोलूंगा, आदरणीय करके बोलूंगा, ये मेरा सम्मान है। लेकिन इन तीनों लोगों में से ये कोई भी अपना विचार कहेंगे तो उस पर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि इनका विचार जो है सही है या गलत है, मेरे काम का है या नहीं है, तभी तो स्वीकार करूंगा। अगर ये लोग बोले भाई जैसे तुम मेरा सम्मान कर रहे हो ऐसे मेरी बात का भी सम्मान करो, तो वो तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा है। तो ऐसे ही अब प्रत्येक धर्म जो है अलग अलग है, अलग अलग है ना, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, लेकिन एक बात जो है कॉमन है, वो क्या है? धर्म। धर्म सब में है, लेकिन धर्म के साथ जैसे ही हिंदू लग जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, धर्म के साथ जैसे ही मुस्लिम लग गया सब कुछ बदल गया, धर्म के साथ जैसे ईसाई लग गया सब कुछ बदल जाता है। और इतना बदलता है कि एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं, इतना बदल जाता है कि इस देश को, पूरी दुनिया को वो बौद्ध बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं, चाहे उन्होंने उसको स्टडी किया है या नहीं किया है, चाहे उसका विज्ञान से कोई संबंध स्थापित होता है नहीं होता, लेकिन उनकी इच्छा है क्योंकि वो जुड़ गए हैं। हम लोग जब किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, किसी से जुड़ जाते हैं, तब ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, होती है ना। आप सबको मालूम है कि हम सब एक दिन मरेंगे, सबको मालूम है, ये सच्चाई है, तो रोते क्यों? सच्चाई है तो रोते क्यों? जब पता है कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा, फिर रोते क्यों हैं? भावना। भावना कैसे पैदा हो रही है? आसक्ति। बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, पैदा होती है क्या करते हैं? डीजे लग जाता है, नाचने गाने लगते हैं, मिठाइयां बंटने जाती हैं, होता है ना, होता? खुशियां, इतने खुशियां, इतने खुशियां, और वही बच्चा अगले दिन बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ के जो है 1-2 दिन में मर गया। फिर क्या होता है? गम, दुख, रोना, पीटना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस दुनिया को सच्चाइयां बताई, क्योंकि सच्चाई जो है बहुत भीतर छुपी हुई है, सच्चाई सबको नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, ये क्या है सामने जो है? दीवार है ना, सब यही मान रहे दीवार है, और हम पूरी जिंदगी इसको दीवार ही मानेंगे। हमारे लिए सच्चाई है, पूरा हमारा विश्वास है कि ये दीवार है। क्या ये दीवार जो है ईंट नहीं है, सीमेंट नहीं है, रेता नहीं है, पानी नहीं है, आग नहीं है, पैसा नहीं है, मजदूर नहीं है, ये है या नहीं है? अब क्या इस दीवार के अंदर जो ईंट है वो भट्टा, आग, रेत, पानी, मजदूर ये नहीं है? है। और जो रेत है उसके अंदर, ईंट के अंदर, वो रेत क्या है? सूक्ष्म कण, तरंगे, है या नहीं है? अब बताइए आपके विश्वास का क्या हुआ? आपका जो ये विश्वास है कि ये दीवार है, और सच्चाई क्या है? ये तो तरंग है। मैं ये दिखाई दे रहा हूं। अभी मेरा परिचय क्या हुआ कि हमारे बीच में दिल्ली से चलकर एडवोकेट जय भीम प्रकाश आए हैं। आपको मैं क्या दिखाई दे रहा हूं? एडवोकेट जय भीम प्रकाश। क्या मैं सच्चाई हूं? क्या मैं सच्चाई हूं? बताइए मुझे। मैं सच्चाई नहीं हूं। जब मैं आपके बीच में आया था और अब तक काफी लंबा समय हो गया है, मैं बदल गया हूं। बदला हूं नहीं बदला? अरे साइंस तो पढ़ते ही हैं, मैं साइंस की तो बातें कर रहा हूं। बात मैंने नाम भगवान बुद्ध का ले दिया है वो अलग बात है, लेकिन बात तो साइंस की है। बदला हूं नहीं बदला? नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए, जैसा मैं बचपन में पैदा हुआ था क्या मैं वैसा ही हूं? नहीं हूं ना। अगर मैं बचपन का फोटो लाके दिखा दूं तो आप पहचान लोगे मुझे? इसका मतलब मैं हर पल बदल रहा हूं ना। तो जब मैं आया था और अब मैं आपके बीच में जो बोल रहा हूं बहुत बदल गया हूं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो सच्चाई जो है बहुत भीतर छुपी हुई है, और सच्चाई हर किसी को समझ में नहीं आती है।
इसी काम को, इसी महत्वपूर्ण काम को जो है इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध ने किया, दुनिया को सच्चाई बताने का काम किया। अब ये सारी दुनिया जो है दुखों में ग्रस्त है, दुखों से घिरी हुई है। घिरी हुई है ना, घिरी हुई। ये कहेंगे कि सुख भी है दुख भी है, ऐसा है क्या? कभी सुख कभी दुख, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है नहीं। एक आदमी जो गरीब है, जो अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पाता है, उसके जीवन में दुख है या सुख है? एक आदमी जिसने गरीबी जन्म लिया लेकिन दुख को दूर कर दिया, गरीबी दूर हो गई, नौकरी लग गई, अब वो अमीर हो गया, अब उसके जीवन में सुख है या दुख है? सुख है या नहीं है? क्या दोनों की लाइफ एक जैसी है? नहीं है। तो इस दुनिया में दुख ही दुख है। ये भगवान बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई हमें बताई। कैसे बताई? जातिपि दुखा, जरापि दुखा, व्याधिपि दुखा, मरणमपि दुखं, शोक परिदेव दोमनस्युपाया सापि दुखा, पियेहि विपयोगो दुखो, अप्येहि संपयोगो दुखं, यम्पि छंगने लवति तम्पि दुखं, संकितेन पचुपादान खंदापि दुखा। इसका मतलब है कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बीमारियां, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, जिनको हम प्यार करते हैं जब उनसे बिछड़ते हैं दुख होता है, अप्रियजन जिनको हम नहीं चाहते हैं जब वो हमसे मिलते हैं तो दुख होता है, जो चीजें हम चाहते हैं नहीं मिलती है तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। सही कहा गलत कहा? और ये केवल बुद्ध ने कहा है, इसके अलावा अगर किसी ने इस दुनिया को बताया हो कि इस संसार में दुख ही दुख है तो मुझे बता देना, क्योंकि सारी दुनिया तो सुख ढूंढ रही है। भगवान बुद्ध से पहले ये सारे संसार के जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी खोज में लगे हुए थे, वो क्या खोज रहे थे? सुख, स्वर्ग और अप्सराएं। ये 3 खोज मुख्य खोज थी भारत के अंदर। लेकिन पहली बार महामानव बुद्ध हुए जो ना तो सुख खोज में गए, ना स्वर्ग की खोज में, ना अप्सराओं की खोज में। किसकी खोज में गए? दुख की खोज में। क्यों गए? क्योंकि सुख को किसी ने परिभाषित नहीं किया। अब जिस चीज की हम परिभाषा नहीं जानते हैं, जिस चीज को हम जानते नहीं है, तो उसको ढूंढेंगे कैसे? और ढूंढेगी नहीं तो मिलेंगे कैसे? सोचिए, मेरे पास ये मोबाइल है, अगर ये मोबाइल मैं इस कमरे में रख दिया और आपने कभी मोबाइल नहीं देखा, जिंदगी में कभी मोबाइल नहीं देखा, और मैंने कहा भाई जाइए जरा मेरा मोबाइल ले आइए, लेकर आ जाओगे क्या? आप कभी कुछ लेकर आओगे, देखिए मोबाइल है क्या, कभी कुछ लेकर आओगे, मोबाइल है क्या, ऐसे करोगे ना। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि देखो मोबाइल ऐसा होता है, इतना बड़ा होगा, उसमें ऐसे टच करोगे तो लाइट जलेगी, ऐसा कुछ मैं बता दूं तो आप थोड़ी देर में जाओगे और मोबाइल ले आओगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है ये देख रहे हैं कि डिफाइन क्या किया जाता है। तो सुख को कोई डिफाइन कर सकता है क्या? कभी किसी ने सुख को डिफाइन किया है? बताइए, आप कर सकते हैं सुख को डिफाइन कि सुख क्या है? सुख को कोई नहीं जानता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि भाई चलो सुख को डिफाइन नहीं किया जाता तो दुख को डिफाइन करें। तो दुख को इस तरह से डिफाइन कर दिया, जन्म लेना दुख है, मृत्यु दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, प्रियजन का छुड़ना दुख है, अपरिजन का मिलना दुख है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता दुख होता है। कुल मिलाकर जो है 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुख ही दुख है, दुखों का घर है। जैसे ही कोई प्राणी उत्पन्न होता है तो उसके जीवन में दुख ही दुख आने लगता है। ठीक बात है। खाली मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं जैसे ही उत्पन्न हुए, जैसे ही जन्म लिया, उनका जीवन जो है दुखों से भर जाता है। पहली बात तो दुखी आता है, फिर उसके प्रयास शुरू होते हैं। प्रयास होते हैं ना, जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो पहला प्रयास क्या होता है उसका? पहला दुख क्या है? पहला दुख क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा जिगच्छा परमा रोगा, भूख सबसे बड़ा रोग है? तो पैदा होते ही हर एक प्राणी के का पहला दुख क्या होता है? भूख। इसीलिए उसको दूर करने के लिए क्या करता है वो? प्रयास। क्या प्रयास? रोता है। जब रोता है तो संकेत मिलता है कि बच्चा भूखा है। सही कहा? तो फिर क्या मतलब हुआ? अब देखिए, प्रकृति हमें सबको बता रही है, लेकिन प्रकृति का सिद्धांत छोड़कर हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, और बुद्ध हमें प्रकृति के सिद्धांत बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं।
तो बच्चे ने क्या शुरू किया? दुख को दूर करना शुरू किया ना, या सुख को पाना शुरू किया? क्या शुरू किया? दुख को दूर करना शुरू किया। तो इसलिए भगवान बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुख को ढूंढो, दुख मिल जाएगा तो उसको नष्ट करो, और जब दुख नष्ट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? आसान है ना। लेकिन ये संसार जो भगवान बुद्ध के ज्ञान से इंकार करता है, भगवान बुद्ध से इंकार कर देता है, तो क्या करता है? वो जिंदगी में सुख सुख ढूंढता है, सुख सुख सुख। शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंभुतं। कुल मिलाकर के जो लोग शुभ ही शुभ देखकर जीते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, जीते ना हम लोग, जो कल की परवाह नहीं करते, अगले पल की परवाह नहीं करते कि अगले पल क्या होने वाला है। जिस आदमी को, जिस मजदूर को उस दारू में सुख दिखाई दे रहा है, और सुख दिखाई देता, सुख को हम भोगने के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही आपको सुख दिखाई देता है तो आप उसको भोगने के लिए दौड़ते हो। ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो जिस मजदूर ने 500 रुपए कमाए, सुख के रूप में उसके पास दारू की बोतल आई और उसने खरीद के उसको पी लिया, अब क्या आने वाला है? दुख आएगा नहीं आएगा? पूरी जिंदगी गरीबी में, है ना। ऐसे ही हम अपनी पूरी जिंदगी को अगर हम एनालाइज करें, सुबह से लेकर शाम तक की हम जो क्रियाकलापों को देखें, तो हम सुखों को ढूंढ रहे हैं, सुखों को ढूंढ रहे हैं। एक और उदाहरण दूं मैं। देखिए, भगवान बुद्ध यहां पर नहीं है, नहीं है। कभी देखा भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसे बैठते ध्यान में? कमर सीधी, है ना, और कोई कुर्सी नहीं है, कोई कुर्सी तो नहीं है ना, बिना कुर्सी की टेक के बिल्कुल कमर सीधी, और वही पोस्टर है। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध ऐसे ध्यान कर रहे थे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। उनके पास राजा बिंबिसार आया, और राजा बिंबिसार आकर बोला, उसने पहले नमन किया। नमन किया तो भगवान ने कहा कि आओ राजन, बैठो, आसन लो। बैठ गया। बोला कि भगवान, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं रोज सुबह शाम वर्जिश करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं जिम में, मैं बहुत वजन उठा लेता हूं, मैं एक तलवार के वार से इतने लोगों को मार सकता हूं, इतने युद्ध जीत चुका हूं मैं। भगवान बोले बहुत अच्छा राजन, बैठो। बैठ गया। भगवान ने बोला कि हे राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 घंटा ध्यान कर सकते हो? राजा बोला हाँ भगवान, मैं 1 घंटा ध्यान कर लूंगा। भगवान बोले बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 4 घंटा ध्यान कर सकते हो? राजा बोला हाँ भगवान, मैं 4 घंटा ध्यान कर लूंगा। बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 दिन ध्यान कर सकते हो? हाँ भगवान, 1 दिन ध्यान कर लूंगा। बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 हफ्ते तक ध्यान कर सकते हो? बस राजा की सिट्टी पिट्टी गुम। कहता है नहीं भगवान, 1 दिन भी मेरे बस की नहीं थी, वो तो मैंने आपसे ऐसे ही बोल दिया था। ध्यान करना इतना आसान है क्या? अब बलवान कौन है, भगवान बुद्ध या राजा? कौन बलवान है बताइए? साइंस है, चमत्कार नहीं है। भगवान बुद्ध को चमत्कार नहीं कर रहे हैं, यहां चमत्कारी बात नहीं, मैं भी बताऊंगा आपको, अभी समझाऊंगा कैसे साइंस है। बलवान कौन है, भगवान बुद्ध या राजा? कैसे बलवान है, कौन सी शक्ति है? शक्ति कौन सी है? ये मन। अभी आदरणीय आचार्य दीपांशी ने बताया, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुखमन वेति चक्रंग वह बहतो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। सोचिए आप, जो आप चारों तरफ जो दिमाग घुमाइए, कौन कौन सी चीज दिखाई दे रही है? ये सभी चीजें पहले आपके मन में उपस्थित हुई या वैसे बन गई? ये पंखा सबसे पहले आपके माइंड में आया ना, कैसा आया? गर्मी लग रही है, कुछ करा जाए, तो एक वो बना लिया ऐसे चलने वाला, है ना। फिर कह रहे हाथ दुख रहा है, कुछ ऐसा करा जाए कि कुछ, तो एक टेबल फैन आ गया। अरे ये टेबल फैन जो है गर्मी देता है, कुछ ऐसा करा जाए कि गर्मी में थोड़ा सा जो है ठंडा है, कूलर बन गया। कूलर में चिपचिपा आता है, अरे कुछ ऐसा करा जाए चिपचिपाना है, एसी बन गया। सब कहां से बन रहा है? मन के अंदर आ रहा है। जैसे मन के अंदर प्रश्न आ रहा है, वैसे ही सब कुछ बनते जा रहा है। आप जो भी कुछ देख लिए, कपड़े, चेयर, ये सब कुछ जो है आपके चारों तरफ जो संसार दिखाई दे रहा है, वो सारा संसार जो है आपके मन की देन है। सही कहा गलत कहा? एक और उदाहरण देते हैं।
साइंस पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि हम लोग जो है, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। ऐसा ही है क्या? ये सही बात है या गलत बात है? तो बंदर थे तो बंदर के पीछे तो पूंछ थी, हमारे पीछे तो नहीं है। कहां गई वो? कहां गई? कभी सोचा है? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। तो उस पूछ से जब दिक्कत होने लगी तो मन में विचार आया कि पूछ नहीं चाहिए। आया होगा ना? लेकिन वो प्रोसेस कितना लंबा है, एक दिन में नहीं हुआ। आज विचार आया है, वो विचार बना रहा तो धीरे धीरे काम होता रहा, और काम होता रहा तो एक दिन वो पूछ गायब हो गई। मन में आया है। ये सभी बातें आज का विज्ञान, भगवान बुद्ध ने ये बातें कही 2600 साल पहले, और आज साइंस जो है इन्हीं बातों को, भगवान बुद्ध की एक एक बात को प्रूव करता है। आप चैट जीपीटी उठा के देखिए, उससे प्रश्न कीजिए कि बताओ इस्लाम और साइंस में क्या मतभेद है, पूरी लिस्ट देगा। कि मुस्लिम ये कहते हैं इससे साइंस जो है इसको स्वीकार नहीं करता। बताओ हिंदू और साइंस में क्या विरोध है, पूरी लिस्ट देगा। बताओ ईसाई धर्म और साइंस में क्या विरोध है, पूरी लिस्ट देगा। फिर पूछो कि बताओ बौद्ध धर्म और साइंस में क्या विरोध है, कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है, एक भी सिद्धांत विरोध नहीं है। केवल एक ही बात पे विरोध है, वो किस पर? पुनर्जन्म पर। लेकिन उस पर भी क्या विरोध है कि साइंस ने अभी तक उसको प्रूव नहीं कर सका है, जांच नहीं हुई है, जांच चल रही है। अभी तक उसने अल्टीमेटली ये नहीं कहा है कि नहीं है। अब क्यों नहीं कहा है? क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमा है। साइंस कैसे परीक्षण करता है? औजार से, इक्विपमेंट से, साधन से। कोई मशीन होगी उससे करेगा ना। लेकिन भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले ये बातें कैसे बताई? ध्यान से। तो भगवान बुद्ध जो है अनलिमिटेड है। आप चैट जीपीटी उठा के देखिए, उससे प्रश्न कीजिए कि बताओ इस्लाम और साइंस में क्या मतभेद है, पूरी लिस्ट देगा। कि मुस्लिम ये कहते हैं इससे साइंस जो है इसको स्वीकार नहीं करता। बताओ हिंदू और साइंस में क्या विरोध है, पूरी लिस्ट देगा। बताओ ईसाई धर्म और साइंस में क्या विरोध है, पूरी लिस्ट देगा। फिर पूछो कि बताओ बौद्ध धर्म और साइंस में क्या विरोध है, कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है, एक भी सिद्धांत विरोध नहीं है। केवल एक ही बात पे विरोध है, वो किस पर? पुनर्जन्म पर। लेकिन उस पर भी क्या विरोध है कि साइंस ने अभी तक उसको प्रूव नहीं कर सका है, जांच नहीं हुई है, जांच चल रही है। अभी तक उसने अल्टीमेटली ये नहीं कहा है कि नहीं है। अब क्यों नहीं कहा है? क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमा है। साइंस कैसे परीक्षण करता है? औजार से, इक्विपमेंट से, साधन से। कोई मशीन होगी उससे करेगा ना। लेकिन भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले ये बातें कैसे बताई? ध्यान से। तो भगवान बुद्ध जो है अनलिमिटेड है। भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं वो बोल ही नहीं रहे हैं। और भगवान बुद्ध का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का कल्याण करना। बहुत से लोगों ने आके उनसे पूछा कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सूर्य बड़ा है, पृथ्वी बड़ी है। कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इस बात का मनुष्य के कल्याण से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए पूरा त्रिपिटक छानिए, कहीं पर भी ऐसा कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिखाई देगा कि कितने तारे हैं, कितने आसमान हैं। क्या मतलब है इसका धर्म से? ये धर्म तो है ही नहीं। धर्म का संबंध तो मनुष्य के कल्याण जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहां पर जो है सारे बाकी के धर्म फंस गए। फंस क्यों गए? पहली बात तो उन्होंने ये घोषणा करी कि उनकी किताबें जो है किसी चमत्कारिक शक्ति ने बनाई है जो पृथ्वी पे नहीं है। ठीक है, अगर कोई पृथ्वी पर नहीं है और पृथ्वी के ऊपर आसमान में है तो उसे तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी और सूरज का क्या संबंध है। सही है गलत बात है? जब गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने एक दूरबीन बनाई, बहुत लंबी दूरबीन बनाई, और उससे देखा आकाश में, तो उसे पता लगा कि सूर्य स्थिर है, उसके चारों तरफ जो है पृथ्वी घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, दिन रात होते हैं। ये वर्ष जो होता है, साल जो है उसकी चारों तरफ घूमने लगता है। जब उसने पता लगाया और उसने जो है जब बताई लोगों को बात, तो लोग उसको जो है चर्च के पास ले गए और चर्च ने उसको जो है लताड़ा, उसको माफी मांगनी पड़ी।
उसको अपनी बात वापस लेनी पड़ी। आज उसी बात पर पूरा संसार चल रहा है, सारा विज्ञान उस पर चल रहा है। उसी बात को 1992 में जो ईसाई धर्म के पोप साहब हैं, उन्होंने माफी मांगी कि ईसाइयों से ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। अब सोचिए, गलती तो हुई, बात ठीक है, लेकिन क्या आपने उस किताब में जो लिखा है उसको बदल दिया? नहीं बदला। विश्वास है कि वो किताब चमत्कारिक है। एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें। एक और वैज्ञानिक था ब्रूनो, उसकी भी ईसाइयों ने उसको जिंदा जला डाला। मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसा ही इतिहास जो है मुसलमानों का मिलता है। उन्होंने भी जिसने खोज की उसको मार डाला या अत्याचार किया। हिंदुओं का आप देख ही रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का तो कहीं विरोधी नहीं है। पूरी दुनिया में सभी धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ है। हो सकता है आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन आप जो है थोड़ा न्यूट्रल हो जाएं। अगर न्यूट्रल हो जाएंगे तो समझने लगेंगे। अगर मैं कहीं चिपक जाऊंगा, जैसे कि एक स्त्री को किसी पुरुष से प्रेम हो जाए तो क्या होता है? वो अंधी हो जाती है। अब उस पुरुष की सारी बुराइयां खत्म, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो प्रेम करने लगी है। ऐसा ही एक पुरुष के साथ होता है। पुरुष को किसी स्त्री से प्यार हो जाए तो वो जो स्त्री के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं सब खत्म। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जिस चीज से हम प्रेम करने लगते हैं तो उसके बारे में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो नहीं देखते हैं, और यही हमारे दुख का कारण बनता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध इस संसार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं उसका सीधा संबंध हमारे कल्याण से जुड़ा हुआ है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, अगर मैं किसी से पूछूं, मैं जनरली पूछ रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग कौन कौन से धर्म के लोग बैठे हैं? हिंदू लोग कितने बैठे हैं? ईसाई कितने बैठे हैं? ईसाई 2 3, वेरी गुड। मुस्लिम एक भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप हिंदू कैसे हैं? राइट आंसर। ये हिंदू इसलिए है क्योंकि उन्होंने हिंदू परिवार में जन्म लिया। राइट। अभी किसी मुसलमान से पूछें ये सवाल, क्या बोलेगा? मैं मुस्लिम इसलिए हूं क्योंकि मैंने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया। ईसाई धर्म के लोग कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं आजकल, तो उनके लिए थोड़ा सा अपवाद हो सकता है। वो कहेंगे हमने जो है समझा इसलिए हो गया। लेकिन मैं उन दोनों की बात करता हूं। लेकिन आज पूरी दुनिया में बौद्ध भी ऐसे ही हो रहे हैं। जो बौद्ध परिवार में पैदा हो गए तो बौद्ध हैं, वो उन्हें स्टडी नहीं किया उन्होंने। ऐसी जो ईसाई परिवार में पैदा हो गए तो ईसाई है, वो स्टडी नहीं किया। अब मुझे एक जवाब दीजिए, अगर किसी घर में जो हिंदू है उस घर में बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही हमने उसको मुसलमान के घर में छोड़ दिया, अब उसकी आइडेंटिटी क्या है? क्या बनेगा वो? मुस्लिम। अब किसी हिंदू देवी देवता या ईश्वर के भीतर वो ताकत है जाके उस बच्चे को बता सके, देख तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है कोई ताकत? ऐसे ही कोई मुसलमान घर में बच्चा पैदा हुआ और उसको हिंदू घर में छोड़ दिया, किसी अल्लाह के अंदर ताकत है जो बता सके कि तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है कोई? इसका मतलब क्या है? ये हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, बौद्ध होना, ये तो असत्य है, ये तो झूठ है। अगर सच होता तो उस सच तक तो वो आदमी पहुंचता, चाहे कहीं भी जाए। लेकिन वो सच नहीं है। सच क्या होता है? सच यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को भूख लगती है तो भूख कैसे मिटाते हो? खाना खाकर। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्या फर्क पड़ता है? प्यास लगेगी तो पानी पियोगे। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत जो है वो यूनिवर्सल है। ऐस धम्मो सनातनो। क्या होता है ये? कि भगवान बुद्ध या फिर किसी भी बात को, किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी सिद्धांत को आप कहीं भी लागू कीजिए, किसी भी देश में, तो रिजल्ट एक जैसा आएगा। किसी भी समय लागू कीजिए, रिजल्ट एक जैसा आएगा। किसी भी व्यक्ति पर लागू कीजिए तो रिजल्ट एक जैसा आएगा। सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है, सर्वकालिक है। ये 3 गुण जिसके अंदर हो वो सनातन है। समझ में आ गई बात? है ना? जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ऐसे ही भगवान बुद्ध की बातें हैं। साइंस ने जो है क्यों उसको
एक एक बात को जो स्वीकार कर लिया, क्योंकि कहीं पर भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं तीन, दुख, अनंत, अनित्य, तीन सिद्धांत हैं। दुख मैंने आपको बताया कि संसार में दुख ही दुख है, लेकिन हम सुख के पीछे भागते हैं। जैसे कि राजा बिंबिसार आया कि मैं बहुत बलवान हूं, और भगवान कह रहे हैं कि क्या एक हफ्ते कर लोगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं कहूं कि ध्यान करो, आप कमर सीधी करके थोड़ी देर बैठोगे और थोड़ी देर बाद आपकी कमर कहेगी भाई अब तू टेढ़ी हो जा, अब तू कुर्सी पे बैठ जा, अब तू लेट जा, ऐसे कहेगी ना कमर, दर्द होने लगेगा। ये दर्द क्यों हुआ? ये दर्द कहां से हुआ? आपकी कमर में प्रॉब्लम है या आपके मन में प्रॉब्लम है? मन में। मजबूती जो है आपके मन में नहीं है, और मन को आप मजबूत करते हो, ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करते हो। तो बुद्ध ने जो है बैठने की प्रैक्टिस की थी, वो बैठे रहे, बढ़ाया उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 हफ्ता, ऐसे मन को मजबूत कर लिया, मन को शुद्ध कर लिया, मन को परिशुद्ध कर लिया। अच्छा ये बताइए, आप में से कोई बीमार तो नहीं है? आज कोई बीमार तो नहीं है? अच्छा, आप में से गाली कौन कौन देता है? गाली देते हो? स्वाभाविक बात है, सारे गाली। तो गुस्सा करते हो? अच्छा, ये गाली देना और ये गुस्सा करना, ये बीमारी नहीं है? बीमारी है या नहीं है? अभी हम बीमारी किसको कहते हैं? सर्दी, खांसी, जुकाम, कैंसर, टीबी, इसी को बीमारी कहते हैं, है ना? लेकिन जो बीमारियों की असली जड़ है वो क्या है? मन के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, है या नहीं बीमारियां? ये जितनी भी बीमारियां आपके शरीर पर परिलक्षित हो रहे हैं, ये आपके दिमाग के अंदर जो चीज है उसका ये स्वाभाविक परिणाम है। बुद्ध गलत कह रहे हैं क्या? आज बुद्ध के सिद्धांतों पर जब रिसर्च होती है तो मनोविज्ञान पैदा होता है, और मनोविज्ञान पर जो काम करने लगता है उसका उद्धार होने लगता है। ये धम्मपद संघ का जब निर्माण किया तो लोगों के चित्त बड़े अशुद्ध थे, लोग आपस में व्यवहार करना नहीं जानते। तो हमने जो है कुछ नहीं किया, बौद्ध धर्म प्रचार तो पिछले 75 साल चल रहा है, लेकिन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक कारण बताता हूं कि जो ऐसी बातों को अपने मन में बनाए रखता है उसका वैर शांत नहीं होता। और आप 3 दिन से वो बातों को मन में बनाए रखे हो, इसीलिए आपको गुस्सा शांत नहीं हो रहा। गलती का एहसास हो गया उनको, अरे मैं तो गलती कर रहा था, मैंने मन में बिठा ली, इसीलिए मेरा वैर शांत नहीं हो रहा है। तो जैसे ये बात समझ में आई वैसे ही तुरंत गुस्सा खत्म, उनके बीच में जो है रिलेशन सामान्य हो गए। अब बताइए, बुद्ध का धम्म जो है दवा है या नहीं है? कोई चमत्कार तो नहीं है इसमें, कोई जादू टोना तो नहीं है, प्योर साइंस है। और ये जो बातें हैं, ये झगड़े हैं, ये किस घर में नहीं है? हिंदू के घर में, मुस्लिम के घर में, ईसाई के घर में। भगवान बुद्ध की एक एक बात यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। किसी भी समय लागू कीजिए, किसी भी व्यक्ति पे लागू कीजिए, किसी भी देश पे लागू कीजिए, रिजल्ट जो है सेम आएगा। जो बातें बताई हैं, बताइए कौन इससे इनकार कर देगा? भगवान बुद्ध ने इसी प्रकार से कहा, ना ही वेरेन वेरानी समुदाचनंग अवेरेन च समंती ऐस धमुसनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। बताइए दुनिया का कौन सा आदमी इस बात को कहेगा कि ये बात गलत है? कोई कहेगा? अमेरिका में जाओ पूछो कि भाई तुम्हारे यहाँ तो वैर से वैर शांत हो जाता होगा, बोलेंगे हाँ हो जाता है। नहीं भाई, हमारे यहाँ भी लड़ाई बढ़ जाती है? फिर भगवान को तो ये बहाना नहीं लगाते कि अभी कलयुग चल रहा है, अभी सतयुग आएगा, अभी कलयुग में ये काम नहीं करेगा। नहीं भाई, कोई भी समय हो, व्यवहार की बात है ये तो। जब मर्जी अप्लाई करो, जब अप्लाई करोगे जब ही रिजल्ट आएगा। ऐसे धम्म को इस दुनिया में प्रचारित प्रसारित होना चाहिए। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिसके भीतर गुण होता है उसको कोई लोभ लालच नहीं देना पड़ता, कोई हिंसा नहीं करनी पड़ती। दुनिया भर के धर्मों का इतिहास पढ़ते हैं हम, हिंसा से भरे हुए हैं। भरे हुए नहीं भरे हुए? सभी धर्मों का इतिहास हिंसा से भरा हुआ है। पूरी दुनिया प्रचार तो हुआ, लेकिन हिंसा, लोभ, लालच इसी से हुआ है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म एकमात्र धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया में प्रचारित हुआ, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं भई है, किसी को 1 रुपए का लालच नहीं है। कितना बड़ा गुण होगा जब ही तो फैला है। भाई जिस चीज की हमें जरूरत होती है तो किसी भी कीमत पर उसको घर में लेकर आते हैं, सही बात है गलत बात है? और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती है, घर में बेकार पड़ी है, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। सीधी सी बात है। तो अगर बुद्ध का धम्म हमारी जरूरत है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, अभी हमारा जीवन जो दुखों से भरा हुआ है,
तो बुद्ध इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने किसी को बोला कि धूपबत्ती करो, अगरबत्ती करो? नहीं बोला। लेकिन हमने तो पूजा करना स्टार्ट कर दिया। और पूजा कैसे करते हैं? कोई धूपबत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई आरती करता है, कोई गंगा नहाता है, ऐसे ही कोई नमाज पढ़ता है, सब अपने पूजा लग जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने पूजा को भी बताया कि पूजा कैसे होनी चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल उत्तमंग। असेवना च बालानंग मतलब कि मूर्ख लोगों की संगति नहीं करना। जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ नहीं है बल्कि आपका नुकसान करने के लिए बहुत कुछ है, उनकी संगति मत करना, उनसे दोस्ती मत करना। सही का गलत का? फिर कहते हैं पंडितानंद च सेवना, कि पंडित जनों की संगति करना। पंडित जन कौन होते हैं? विद्वान लोग। विद्वान लोग किसे कहते हैं? जिनके पास आपका कल्याण करने की योग्यता है, क्षमता है, उन्हें विद्वान कहते हैं। तो उनकी हमेशा संगति करना। फिर कहते हैं पूजा च पूजनीयानंग, जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा करना। अब पूजा कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करें पूजा बताइए? जिनके पास हमारे कल्याण करने की योग्यता है उनकी पूजा कैसे करें? धूपबत्ती लेकर, अगरबत्ती लेकर कैसे करें? मूर्ति बना के करें? चलिए उदाहरण देता हूं। हमारे बीच में मास्टर जी बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, और कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप पार्टिकुलर? कौन सा? इंग्लिश। अब इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब एक विद्यार्थी, उसको अंग्रेजी नहीं आती, इनके पास आता है, वो बोलता है ओ मास्टर इधर आ, जल्दी आ, इंग्लिश सिखा। सिखाएंगे अंग्रेजी? सिखाएंगे? और अगर सिखानी पड़ जाए तो गलत सिखा देंगे। ऐसा ही है। दूसरा बच्चा आता है, गुरुजी 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 आपके चरण कहाँ हैं? चरण दबाए। गुरुजी कोई काम बताइए आपका। क्या? अरे तुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, तू फेल हो जाएगा, पढ़ाई कर, चल ये सीख। जो उनको नहीं भी आता है उसको भी कहीं से ढूंढ ढांड के लाएंगे, उसको सिखाएंगे, उसका कल्याण कर देंगे। अब समझ में आई पूजा कैसे होती है? पूजा जो है मूर्ति बनाकर धूपबत्ती अगरबत्ती से नहीं होती है। जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए योग्यता है, शरण में चले जाओ, उसका अभिनंदन करो, उसका सम्मान करो, वो पूजा है। बताइए बुद्ध ने कोई गलत कहा क्या? ऐसा कौन सा कारण है कि लोग बुद्ध को नहीं अपनाएंगे, बुद्ध से नफरत करेंगे? कोई कारण दिखाई दे रहा है? फिर क्यों नफरत करते हैं? क्या कारण है? साइंस है या नहीं है? एक भी बात ऐसी लगी जो समझ में नहीं हो? तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ यही काम कर रहा है। धम्मपद संघ आपके लिए कोई नुकसान काम नहीं कर रहा। भारत को बुद्ध में करना है। अभी आदरणीय आचार्य दीपांशी ने पूछा था कि भाई भारत को बुद्ध में क्यों करें? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि हमारे ही धर्म के नाम से ये देश जाना जाए। तो भारत के बौद्ध भी चाहते हैं कि वो भी ऐसा चाहते हैं बौद्धमय हो जाए, बौद्धमय हो जाए। नहीं, बुद्धमय होने का मतलब ये है कि बुद्ध के पास इस देश के, संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए जो जो बातें हैं वो बातें सभी लोगों तक पहुंच जाएं, इसमें बुद्धमय होना है। ना कि उसका नाम लिख दो कि बौद्धमय भारत। बौद्धमय भारत लिखने से काम नहीं बनेगा, बल्कि बुद्ध की बातों को जन तक पहुंचाने से, जिसको कि वो अमल करें, अपने जीवन में लागू करें और अपना कल्याण करें, उससे बुद्धमय होगा। एक क्वेश्चन और था, धम्म और धर्म क्या है? अभी मान लीजिए मुझे यूरोप में जाकर जो है इसी धर्म का प्रचार करना पड़े, तो मैं क्या बोलूंगा यूरोप के लोगों से? यूरोप में क्या भाषा है? अंग्रेजी है। तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड रिलीजन, ऐसे बोलूंगा ना, क्योंकि तो रिलीजन जानते हैं, वहां तो रिलीजन शब्द है। लेकिन मैं उनसे फिर क्या बोलूंगा? बट माई रिलीजन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर रिलीजन, ऐसे तो बोलूंगा। फिर मैं उनको जो है बताऊंगा कि माई रिलीजन इज कॉल्ड धम्मा। फिर बताऊंगा धम्म क्या है, कैसे वो अलग है। तो इसलिए धम्म और धर्म दो शब्द हैं। एक पाली भाषा का शब्द है, एक हिंदी संस्कृत का शब्द है। कुछ लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब बुद्ध और उनका धम्म, उसमें एक चैप्टर है, तो उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है। वो चाहते हैं, बाबा साहेब चाहते हैं कि हम धम्म को समझें, धम्म को हम अपने साथ में लेकर चलें, धम्म शब्द को हम ग्रहण कर लें और धर्म शब्द को जो है हिंदुओं के लिए छोड़ दें। क्योंकि हिंदुओं के पास और कोई भाषा नहीं है, या तो संस्कृत है या हिंदी है, और संस्कृत और हिंदी में धर्म कहा जाता है। तो धर्म उनको डिफाइन कर दें, वो जिसको धर्म समझते हैं कि पूजा पाठ करना, धूपबत्ती करना, अगरबत्ती करना, उसको धर्म समझते हैं। वो ये समझाना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है
कि आप जो है बस धम्म धम्म चिल्लाते रहो। धम्म को समझाना पड़ेगा। व्हाट इज योर धम्म, आपका धम्म क्या है, क्या कहता है। तो आदरणीय साथियों, अगर आपको कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धम्मपद संघ जो है भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, और प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का धम्मपद संघ ने कोर्स बनाया है, उसको 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है बहुत छोटा है और बहुत आसान है, इसीलिए छोटा बनाया, आसान बनाया, ताकि सभी लोग जो हैं उसको आसानी से कर लें। अब तक उस कोर्स को 4 साल के बच्चे से लेकर 75-80 साल के बुजुर्गों तक कर लिया है आराम से, और अनपढ़ लोगों से लेकर पीएचडी किए हुए लोगों तक ने कर लिया है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हम ये कहते हैं कि हम कराएंगे, आप केवल अपनी सहमति दीजिए कि हमें करना है, बाकी काम हमारा, हम करा के दिखाएंगे, और करा के दिखाया है, अब तो बहुत से लोग करा दिया। तो ये जो कोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम गारंटी देते हैं। क्या गारंटी दे रहा हूं मैं आपको? गारंटी देकर जा रहा हूं, अगर ये कोर्स करने के बाद आपका जीवन ना बदले, आपके जीवन में कल्याण ना हो, तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश के पास आना, गर्दन पकड़ना, दबा देना, मार डालना। मुझे कोई अधिकार नहीं है आपसे झूठ बोलकर और ऐसे करवाने का। अब बताइए, ऐसी गारंटी आपको कहीं मिल सकती है? हिंदू धर्म के पुजारी के पास जाओ, बोलो कि जो तू कह रहा है उसकी गारंटी दे, देगा गारंटी? स्टैम्प पेपर भी साइन नहीं करेगा, मैं करके देता हूं आपको। इस्लाम के पास जाओ, मौलवी से पूछो गारंटी दे रहा है, डॉक्टर से, वकील से गारंटी लो, देगा गारंटी? कोई गारंटी देने वाला नहीं। लेकिन मैं अपने जान को जोखिम में डालकर आपको गारंटी दे रहा हूं। छोटा सा कोर्स है, उसे करने के बाद आपका जीवन बदलने वाला है, जीवन बदलकर दिखाएंगे, आपके जीवन में कल्याण आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, हम लोग गाड़ी से आए हैं, अगर ये गाड़ी मैं आप लोगों को गिफ्ट कर दूं तो आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा ना? नहीं होगा। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो फायदा कैसे होगा? ठीक बात है ना? चलिए, आपको गाड़ी भी चलाना सिखा दूं मैं तो फायदा हो जाएगा आपको? नहीं होगा। जब तक गाड़ी को चलाओगे नहीं तो कैसे फायदा होगा? तो यही कंडीशन जो है इस कोर्स पे भी लागू होती है। मेरी गर्दन दबाने से पहले ये 3 बातें ध्यान रख लेना। क्या हमने कोर्स याद कर लिया है? पहला टिक कर देना, याद कर लिया तो। दूसरा, क्या इस कोर्स को कैसे अप्लाई करना है वो हमने सीख लिया है? सीख लिया तो टिक कर देना, यस कर लिया है। फिर तीसरा, क्या हमने इस कोर्स को अप्लाई किया है? अगर कर दिया है तो टिक कर देना, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आए कि मेरे कल्याण नहीं हुआ, फिर आना, फिर गर्दन दबा देना, उससे पहले मत आ जाना। ठीक बात है? तो मैं इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। बाबा साहेब का मिशन है, बाबा साहेब ने सभी धर्मों का सम्मान किया, लेकिन सभी धर्मों के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, और इनकार करना, स्वीकार करना हर व्यक्ति की अपना अधिकार है, स्वतंत्रता है, कोई उसको बांध नहीं सकता है। किसी का प्रश्न है क्या? कोई क्वेश्चन? पाली, हाँ पाली